बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक का पाठ 12। क्या नाम है पाठ का? आसमान गिरा। आसमान गिरा। आसमान आसमान गिर सकता है, पर कहानी में तो गिरा। सुने कहानी। एक बार क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, जैसे अब गर्मी है ना, गर्मी के दिन थे और नीलू खरगोश, क्या नाम था खरगोश का? नीलू। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे छाया में सोया हुआ था। एकदम से क्या हुआ, उसे आवाज आई धम। कैसी आवाज आई? धम, बहुत जोर से। वो तो नींद में था, एकदम से डर गया। जैसे आप बच्चे डर जाते हो, आवाज आती है नींद में जोर से, तो वो भागने लगा। नींद में ही उसने इधर उधर देखा तो उसको कुछ दिखा नहीं। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा लगता है आसमान गिर रहा है। वो तो भागा, भागो भागो भागो। आगे उसको मिली लोमड़ी। कौन मिली? लोमड़ी। लोमड़ी ने पूछा, अरे खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश ने बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो तुम भी भागो। तो लोमड़ी भी पीछे पीछे भाग पड़ी। आगे गए थोड़ा सा, चलते चलते उन्हें मिला भालू। कौन मिला? भालू। भालू ने पूछा, अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? तो लोमड़ी और खरगोश इकट्ठे बोले, भालू भैया आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। भालू भी डर गया, भालू भी भागा उनके साथ। आगे गए, चलते चलते उन्हें मिला हाथी। कौन मिला? हाथी। हाथी ने भी पूछा, अरे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हो गया, रुको तो सही। तो उन्होंने बोला, हाथी भैया आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भाग पड़ा। आगे दौड़ते 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 उनको मिला शेर। शेर कौन होता है? जंगल का राजा। तो शेर ने पूछा, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो, रुको। तो सभी जानवर बोले कि शेर महाराज आसमान गिर रहा है, आप भी भागो हमारे साथ। शेर कहता, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। अब वो महाराज था, सभी डर गए उसकी आवाज सुनकर, सभी रुक गए डर कर। शेर बोला, किसने देखा आसमान गिरते हुए, बताओ। हाथी से पूछा। हाथी बोला, मुझे तो भालू ने कहा, क्योंकि वो ऐसे भाग रहे थे ना एक दूसरे के पीछे। हाथी बोला, मुझे तो भालू ने बताया। भालू से पूछा, तुम्हें किसने बताया? मुझे तो लोमड़ी ने बताया। लोमड़ी से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? लोमड़ी ने कहा, खरगोश ने बताया। खरगोश से पूछा। खरगोश चुप, क्योंकि खरगोश को किसने बताया था? किसी ने नहीं। खरगोश तो सो रहा था, उसको ही आवाज आई थी, उसी ने ही शोर मचाया था जंगल में, है ना। तो खरगोश बोला, महाराज मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, एकदम से आसमान गिरने की आवाज आई। शेर महाराज कहते, आसमान गिरने की, चलो मुझे वहां ले चलो, चलकर देखते हैं। तो सभी पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां जाकर देखा, एक बड़ा सा फल गिरा था, और जैसे ही वो वहां पहुंचे, एक और फल गिरा जोर से, वैसी आवाज आई धम। खरगोश तो चौंक गया कि ये क्या, ये तो वही आवाज थी। एकदम से हैरान हो गया आवाज सुनकर। शेर महाराज बोले, ये देखो ये आसमान गिर रहा है, चलो भागो सारे। तो सभी जानवर हंसने लग गए। तो क्या पता चला? खरगोश की मूर्खता से, वो सतर्क नहीं था, उसको पता नहीं था कि किसकी आवाज है, सबको डरा दिया। लेकिन शेर जंगल का राजा है, वो समझदार था, उसने उनकी समस्या हल कर दी, है ना। तो आज हम इस पाठ में से करेंगे विपरीतार्थक शब्द। क्या करेंगे? विपरीतार्थक शब्द। देखो इस पाठ में कौन कौन से विपरीतार्थक शब्द, विपरीत मतलब उल्टे, एक दूसरे के उल्टे शब्द। देखो कौन कौन से आए। सबसे पहले मैंने बोला विपरीतार्थक शब्द। सबसे पहले मैंने बोला गर्मी के दिन थे, है ना, गर्मी। और गर्मी का उल्टा सर्दी। गर्मी का उल्टा सर्दी। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, पेड़ के नीचे। तो नीचे, नीचे का उल्टा
सबको ही पता है। नीचे का उल्टा ऊपर ऊपर। और नीलू खरगोश सो रहा था। सोना, सोना का उल्टा जागना। सोना जागना। जब फल गिरा तो उसने यहाँ वहां देखा, कुछ भी नहीं था। यहाँ वहां, यहाँ वहां। वो फटाफट जब भागने लगा नींद में, तो भी देख कर आया, इधर उधर कुछ नहीं दिखा। अब ये विपरीतार्थक तो आपके पाठ में ही दिया है, इधर उधर, इधर उधर। उसके पीछे कौन भागी? लोमड़ी। आगे चलते चलते उन्हें मिला भालू। आगे, आगे का उल्टा पीछे, आगे पीछे। जब वो चल रहे थे तो उनके पास कौन आया आगे? लोमड़ी के पास आगे कौन आया? भालू। पास, और पास का उल्टा दूर। खरगोश ने सभी जानवरों को क्या बताया कि वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि आसमान गिर रहा था। आसमान का विपरीतार्थक शब्द है धरती। क्या है आसमान का विपरीतार्थक शब्द? धरती। जमीन भी बोल सकते हैं हम इसको, आसमान, जमीन। और आगे चले जब शेर ने, फिर उन्हें हाथी मिला। हाथी को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। फिर शेर मिला, शेर बोला रुको। रुकना का उल्टा चलना। रुको चलो, रुको चलो उल्टा रुकना, चलना। शेर उन्हें लेकर पेड़ के पास पहुंचा और वहां क्या गिरा था? बड़ा सा फल। बड़ा, बड़ा का उल्टा छोटा। बड़ा छोटा। तो शेर ने कहा ये गिरा तुम्हारा आसमान, ये लो। फिर एक और फल गिरा तो शेर बोला एक और गिरा, चलो भागो सारे। तो सब हंसने लग गए। हंसने का उल्टा रोना। ये हो गए हमारे इस पाठ के विपरीतार्थक शब्द। आज आपने ये कहानी भी पढ़नी है और विपरीतार्थक शब्द अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं। ओके, बाय।